ये जो अमेंडमेंट है ये किसी ख़ास पर्पज़ के लिए थी। इस तरमीम के ज़रिए जो जुल्म किया अपने हुकूमत को चलाने के लिए वो बंदा लेके आएंगे जो उनकी हाँ में हामिल है। इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, पब्लिक को भी भुगतना पड़ेगा। रात को और ओड आवर्स में वो पेश करके जिस तरह पास करवाई गई हैं, और इसमें एक ख़ास टोला है जिसका मुफाद वो बसता है। हमने ये अवाम का बहुत बड़ा भला कर दिया है, ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। सर ये बताइएगा कि आईनी तरामीम को आप कैसे देखते हैं, क्या ये दुरुस्त है? मैं आपके चैनल की वसातत से ये कहना चाहूँगा, मैं 20 साल की एक्टिव प्रैक्टिस में बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल में इलेक्ट हुआ 2020 में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया लाहौर डिवीज़न, और इस वक्त भी मैं सर्व कर रहा हूँ। जिस दिन से ये बात हुई कि आईनी तरामीम आ रही हैं और उसके मसवदे जो थे वो 1, 2, 3 और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे सामने आए कि जिसके बारे में पहले भी अबहाम था कि ये है क्या, बिल्कुल ये है क्या। और लास्ट मोमेंट तक जब ये बिल पेश हुआ, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि ये वफाकी आईनी अदालत की तरफ बात जा रही है या किसी पार्लिमानी कमेटी की तरफ बात जा रही है, किस तरफ जा रही है। जी। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ, और आपके चैनल की वसातत से भी ये बिल्कुल वाज़े तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये एक बड़ा बेहतरीन सतून है किसी माशरे में अमन और इस्तेहकाम का। जजेस जो हैं वो चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे बैठा हुआ ऑनरेबल जज, उसके ऊपर जिम्मेदारी है पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को वॉच करना, उसको सेफ एंड सिक्योर करना, और आइन की जो उसने ओथ ली हुई है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इस तरमीम के ज़रिए जो जुल्म किया है, हम हमेशा ये सुनते आए हैं, आपने भी सुना कि जी जुडिशल सिस्टम के अंदर सियासी मुदाखलत है, तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि सियासी मुदाखलत ख़त्म हो। यही नारा है ना सबका। अब आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह एक बेहतरीन जहन की मालिक हैं, बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि अब एक जुडिशल कमीशन मौजूद था जो पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर था, और वहाँ पे मैकेनिज़्म भी था कि जिसने चीफ जस्टिस बनना है, लाहौर हाई कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट्स हो, या उसका भी एक मैकेनिज़्म मौजूद था। तो ये लोग जो बैठेंगे, जो नुमाइंदे हैं सियासी पार्टियों के, तो फिर वो मुदाखलत से तो बहुत आगे बात बढ़ गई, तो होनी है। फिर तो वो बंदे जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए वो देखेंगे कि उनको सूटेबल बंदा कौन सा है। ठीक है, अपने हुकूमत को चलाने के लिए वो बंदा लेके आएंगे जो उनकी हाँ में हामिल है। बिल्कुल। और वो जो जुडिशल सिस्टम है उसकी तबाही का इन्होंने बुनियाद रखी है, और इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, पब्लिक को भी भुगतना पड़ेगा। और जुडिशल सिस्टम में ये जिस तरह की ये तरमीम लेके आए हैं, इनको कोई भी प्रोफेशनल और कॉन्स्टिट्यूशन से आगाही रखने वाला वकील ना उसको मानता है, ना उसको वो अप्रिशिएट करता है। और इसके बारे में एक बड़ा खौफ भी हम सब में ये है कि जो एक आज़ाद जुडिशरी की बात करके कल को अदारे खौफ पे मुब्तला थे। और सर आईनी तरामीम जिस तरह पास करवाया गया है, जिस तरीके से, जिस वक्त, क्या किसी और मुल्क में भी ऐसा होता है? देखिए, मैंने अपनी इस सारी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा, पाकिस्तान में तो ये हालात देखे हैं, लेकिन अगर हमने इंग्लैंड और इधर विज़िट भी किया, उनके सिस्टम को, सोसाइटी को भी हमने जाके बड़ा करीब से देखा, तो बात ये है कि जिस तरह ये तरमीम आई हैं वो प्रोसीजरल वायलेशन के साथ भी हैं, और रात को और ओड आवर्स में वो पेश करके जिस तरह पास करवाई गई हैं, वो ख़ुद इस बात की शहादत हैं कि ये डिसऑनेस्ट है, और इसमें एक ख़ास टोला है जिसका मुफाद वो बसता है, और उस टोले ने अपने मुफाद के लिए आने वाले वक्त में भी, अब मैं ये कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उनके उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर अपने बंदे होंगे, वो अपने उस सिस्टम को लेके आएंगे, वो कहेंगे ये कर गए थे तो हम भी उससे सिक्योर हैं। मतलब कोई इसको चेंज करने के वाले से वो जो है वो एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन होगी कि जो इसकी चेंज कर गया। आईनी तरामीम में सिर्फ सियासतदानों का ही मुफाद है या फिर आवाम के लिए भी कोई मसले का हल है? मैं आपको बताऊं कि जो अब तक का मसवदा है, जो आईनी तरमीम इन्होंने कर दी हैं, उसमें पब्लिक एट लार्ज के हवाले से कोई एक सिंगल भी मैं नहीं कह सकता कि मुफाद की बात हो। ये सियासी तौर पे अपनी हुकूमतें और हुकूमतों में बैठे हुए लोग, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को वॉच किया, और इसके ऊपर ये कहा जाए कि जी हमने ये आवाम का बहुत बड़ा भला कर दिया है, ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। और वो उस सूरत में हो कि जब एक जुडिशल सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट हो,
वो स्पीडी फैसले करे। केसेस भी एक लातादाद है जिनके फैसले नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी बल्क ऑफ केसेस है। तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दें, 17 है, 17 से 25 कर दें, 22 कर दें, 27 कर दें, और बेंचेस की तादाद बढ़ाएं, ताकि जो फैसले पब्लिक एट लार्ज के हैं 10 साल केस नहीं लगते, जो मतलब अफसोस की बात है सिस्टम की, तो वो बेंचेस आप बनाएं। ये जो अमेंडमेंट है ये किसी ख़ास पर्पज़ के लिए थी।